मेहता शो कभी एक फैमिली फ्रेंडली शो था ही नहीं, बल्कि शुरुआत में तो ये एक एडल्ट शो था और एडल्ट ऑडियंस के लिए बनाया गया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। क्या क्या बोलते हो? अरे जेठालाल कविता कविता यार कविता कविता ही सुना रहा हूँ। आराम से बैठो। देखो, जिस टाइम पर तारक मेहता शो की शुरुआत हुई थी ना, उस टाइम पे ऑलरेडी कई पॉपुलर कॉमेडी शोज थे, जैसे FIR, गुटरगू, कॉमेडी सर्कस, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ये कुछ ऐसे शोज थे जो कि उस टाइम पे कॉमेडी जोनरा में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अब इसमें से कुछ जो है फैमिली फ्रेंडली शो थे और कुछ ऐसे शोज थे जिनमें एडल्ट वाले जोक्स होते थे। तो तारक मेहता शो इन दोनों को ही मिक्स करके एक शो बनाना चाहता था और वैसा ही हो भी रहा था शुरुआत में। अगर आप शुरुआती एपिसोड्स में देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ये शो बिल्कुल एडल्ट्स के लिए बनाया गया था। एग्जाम्पल के लिए, शुरुआत में जिस तरीके का टप्पू का कैरेक्टर दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा मस्तीखोर था। एक एपिसोड में क्या हुआ कि टप्पू से ना किसी चीज की डिमांड कर रही थी अपनी फैमिली से, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से न्यूड आ जाते हैं। अब आप लोगों को लगेगा यार इसमें क्या ही बड़ी बात है, राइट? तो एक और कैरेक्टर था उसमें, बबीता जी का कैरेक्टर। अब उस टाइम की जो बबीता जी का कैरेक्टर दिखाया जाता था ना, वो काफी ज्यादा डिफरेंट था आज के कैरेक्टर से। बबीता जी खुद जेठालाल से काफी ज्यादा फ्लर्ट करती थी और आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये वही बबीता जी है जिसको आज हम देखते हैं। और ना सिर्फ ये दो कैरेक्टर्स, बल्कि सोसाइटी में जितने कैरेक्टर्स थे उनमें से ज्यादातर कैरेक्टर्स काफी ज्यादा डिफरेंट थे शुरुआती कैरेक्टर्स से। इसके साथ ही जेठालाल का कैरेक्टर, आपने कई सारे ऐसे एपिसोड्स में देखा होगा जहाँ पर जेठालाल जुए को प्रमोट करता है। एक टाइम पर तो एक एपिसोड में जेठालाल को ये भी कहते हुए सुनोगे कि आप श्रावण में हर कोई खेलता है, एक प्रथा है। और ये कुछ गिनी हुई चीजें नहीं थी, बल्कि ऐसी और ढेर सारी चीजें थी जो कि उस शो में उस टाइम पर दिखाई जा रही थी या प्रमोट करी जा रही थी, जो कि पूरी तरीके से ये दिखाता कि एक एडल्ट के लिए शो था। तो आखिर फिर ऐसा क्या होगा कि तारक मेहता शो के क्रिएटर्स ने शो का फॉर्मेट बदल दिया, या ये कहें कि उनको बदलना पड़ गया? वो जानेंगे आज की हम इसी वीडियो में। तो तारक मेहता शो की शुरुआत हुई थी 2008 में। अब इस शो के जो राइटर है तारक मेहता, उन्होंने तारक मेहता के लिए कैरेक्टर्स नहीं बनाए थे, बल्कि उनकी अपनी एक मूवी कह सकते हैं या एक बुक कह सकते हैं, दुनिया ने ओंधा चश्मा। ये उनकी एक्चुअल लिखी हुई किताब है जहाँ पर ढेर सारे ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं और इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर एक शो बना तारक मेहता शो, जो कि 2008 में शुरू हुआ था। साथ ही तारक मेहता शो की जो शुरुआत के 2008 से लेकर आई थिंक 10 तक इसके जो एपिसोड्स है ना, वो तारक मेहता के ओरिजिनल बुक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। उनसे मिलती जुलती ढेर सारी ऐसी चीजें हैं। अब शुरुआत में तारक मेहता शो में जो है मिडिल क्लास लाइफ, मिडिल क्लास लोगों की जो है स्ट्रगल, कुछ मैच्योर टॉपिक्स के ऊपर एपिसोड्स थे, इवन कुछ डार्क ह्यूमर पर भी एपिसोड्स बने हुए थे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेठालाल के कैरेक्टर की। तो जेठालाल के कैरेक्टर को शुरुआत से ही एक लालची और एक अनाड़ी टाइप का बिजनेसमैन दिखाया जाता है, जो कि पैसों का बहुत ज्यादा लालची है, लेकिन अक्सर वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे उसको खुद ही नुकसान हो जाता है। इसके साथ ही उसके कैरेक्टर को ना थोड़ा सा ज्यादा ही मजाकिया बनाया गया था, जो कि दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर लोगों को छोड़ के, जैसे अपने दोस्त तारक मेहता की। लेकिन उनके फिर बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी, चाहे भेड़े हो, सोडी हो, अय्यर हो, हाथी हो, किसी के साथ जेठालाल की अच्छी तरीके से नहीं बनती थी। अक्सर या वो जेठालाल को टॉन्ट मारते रहते थे या जेठालाल उनको टॉन्ट मारते रहते थे, लेकिन उनके बीच एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन कभी दिखाई नहीं दिया। साथ ही जेठालाल का कैरेक्टर इस तरीके का था कि वो खुद की हरकतों की वजह से अक्सर मुसीबतों में फंस जाता था। एक एपिसोड में आपने ये देखा होगा कि जेठालाल को अपने शॉप के बाहर एक नोट मिलता है और उस नोट को फॉलो करते करते काफी दूर निकल जाता है और फिर कुछ किडनैपर्स होते हैं जो कि उसको किडनैप कर लेते हैं। अब तुम खुद ही सोचो कि इतने बड़े दुकान का व्यापारी एक छोटे से नोट की वजह से किडनैप हो गया, जो कि यही दिखाता है कि जेठालाल लालची है। इसके साथ ही शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में हमने ये देखा कि जेठालाल कई बार पुलिस केस से फंसते फंसते बच जाता है, जो कि अक्सर ये दिखाता है कि काफी ज्यादा रिस्की काम करता है या कुछ गलत तरीके का काम करता रहता है। उसके साथ ही जेठालाल के कैरेक्टर को काफी ज्यादा ना खराब दिखाया गया था शुरुआत में। जैसा कि आपको याद ही होगा कि जेठालाल को जो है ड्रिंक करना काफी ज्यादा पसंद है
और अक्सर वो बहाने ढूंढता रहता था ड्रिंक करने के लिए। और न सिर्फ वो बल्कि उसकी सोसाइटी के सारे लोग ऐसे थे और वो अक्सर ड्रिंक करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे, लेकिन अक्सर फंस जाते थे। और इस चीज को शुरुआत में ना काफी ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा था कि पार्टी में, त्योहार में, फेस्टिवल्स में ये ड्रिंक करना काफी ज्यादा नॉर्मल है। इसके साथ ही जेठालाल के कैरेक्टर को और सोसाइटी के सभी लोगों को जुआ खेलते हुए भी दिखाया गया था। और जेठालाल के कैरेक्टर को स्पेशली इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व दिखाया जाता है। जब भी जुआ खेलने की या ड्रिंक करने की बात होती है ना, तो जेठालाल बहुत जल्दी तैयार हो जाता था। साथ ही जेठालाल के कैरेक्टर को इतना गलत भी दिखाया जाता है कि वो कुछ दुबई के शेख के साथ गलत काम करने में भी इन्वॉल्व हो जाता है। आपको वो वाला एपिसोड याद ही होगा जहाँ पर उसको अपनी किडनी देने की नौबत आ गई थी और इसके लिए वो भिड़े और स्टोरी को मनाकर ले गया था ताकि वो उन दोनों की किडनी बेच दे। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें थी जो कि ऑब्वियसली किसी भी फैमिली फ्रेंडली शो के लिए नहीं होता था। कि अब अगर हम बात करें टप्पू के कैरेक्टर की, को याद होगा टप्पू बहुत ज्यादा मस्ती करता था, ना तो अपनी फैमिली की ना तो अपने पेरेंट्स की सुनता था। वो अक्सर मस्ती किया करता था जिससे सोसाइटी वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इवन कई बार तो पुलिस केस करने तक की नौबत आ जाती थी। साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज दिखाई गई थी एक एपिसोड में। आपको याद होगा कि एक एपिसोड में टप्पू को पेपर खरीदते हुए ब्लैक में दिखाया गया था। वो अपने एग्जाम्स के पेपर खरीद रहा था किसी इंसान से, लेकिन बाद में उसको ये दिखाया गया कि वो किसी अपने दोस्त के लिए खरीद रहा था। इस तरीके से उस सीन को, उस एक्शन को जस्टिफाई कर दिया गया था, जो कि किसी भी आम से छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम बात करते हैं फिर बबीता जी के कैरेक्टर की। अब बबीता जी का जो कैरेक्टर था ना, वो अगर आज के टाइम पे होता तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। उनके बात करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका काफी अलग था, काफी खराब था। बबीता जी के कैरेक्टर को शुरुआत में इस तरीके से दिखाया जाता था कि उसको अपने पति से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद अगर हम बात करें चंपक लाल के कैरेक्टर की, आपको याद होगा कि चंपक लाल गांव से आए होते हैं और उनको इतना ज्यादा अजीब दिखाया जाता है, जैसे ब्रश की जगह दातुन करना और बालकनी से ही वो थूक देना, के साथ ही किसी को भी कुछ भी बोल देना, तुरंत गुस्सा हो जाना, अजीबोगरीब हरकतें करना। एक पॉइंट पर आपको याद होगा एक ऐसा एपिसोड भी था जहाँ पर वो छोटे से टप्पू की शादी करवाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। वो लोगों को मना रहे थे कि छोटे बच्चे की शादी हो जानी चाहिए। मतलब वो एक तरीके से जो है चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे थे। अब अगर हम बात करें दया के कैरेक्टर की, इस शो के पीक पे टाइम के जिस दया भाभी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है ना, वो शुरुआती दया बेन के कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट था। शुरुआत की जो दया बेन थी ना, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी। उनको पूरी तरीके से डम्ब दिखाया जाता है, इरिटेटिंग कैरेक्टर जो कि कहीं भी कुछ भी बोल देती है। जेठालाल की पूरी सोसाइटी के सामने कुछ भी बोल देती थी, पूरी तरीके से बैंड बजा देती थी। साथ ही कई बार तो दया के कैरेक्टर को जेठालाल को मारते पीटते भी दिखाया गया था। और अगर हम ये बात करें कि उस गोकुलधाम सोसाइटी में जिस तरीके से बाद में एकता का मैसेज दिया जाता है, यूनिटी का मैसेज दिया जाता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, इस तरीके का मैसेज दिया जाता है, शुरुआती एपिसोड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं था। बात करें हम बाकी कैरेक्टर्स की, चाहे वो भेड़े हो, स्टोरी का कैरेक्टर हो, हाथी का या अय्यर का कैरेक्टर हो, ये बहुत ज्यादा निगेटिव दिखाए जाते थे शुरुआत में। आज के भेड़े के कैरेक्टर को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन शुरुआत में भेड़े के कैरेक्टर को ना बहुत ज्यादा निगेटिव दिखाया गया था। वो सोसाइटी में सभी को पसंद करता था सिवाय एक इंसान के, जेठालाल। जेठालाल से वो बहुत ज्यादा नफरत करता था, और ना सिर्फ जेठालाल बल्कि उसकी पूरी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करता था। कुछ एपिसोड्स में तो ऐसा भी दिखाया गया कि भिड़े जो है प्लानिंग करता है जेठालाल को फंसाने की, पुलिस केस में फंसाने की, उसको अंदर कराने की। इवन वो टप्पू से भी बहुत ज्यादा नफरत करता था। टप्पू को भी उसने कई बार पुलिस केस में फंसाने की कोशिश करी है। शुरुआत के कई ऐसे एपिसोड्स में हमको देखने को भी मिला है। उसके बाद आज सोरी के कैरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शुरुआत में सोरी का कैरेक्टर भी ऐसे ही बहुत ज्यादा निगेटिव था। सोरी के कैरेक्टर को भी शुरुआत में ऐसे ही दिखाया गया था, जो कि भिड़े और अय्यर के साथ मिलके जेठालाल के खिलाफ था, अक्सर उससे नफरत किया करता था या उसको फंसाने की कोशिश किया करता था। उसके बाद हाथी के कैरेक्टर भी सेम ऐसे ही था, और हाथी के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लेजी, एकदम डिफरेंट दिखाया गया था, जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी दवाई दे देता था, किसी का भी किसी भी तरीके से इलाज कर देता था। वो जो इंजेक्शन लगाता था वो लगता भी नहीं था, मतलब पूरी तरीके से फर्जी टाइप का डॉक्टर दिखाया गया था उसको। साथ ही अय्यर के कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया था। और अगर हम बात करें पोपटलाल के कैरेक्टर की, तो पोपटलाल के कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया था। साथ ही अगर हम बात करें उस सोसाइटी की लेडीज की, तो उनको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया था। वो अक्सर एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे। आपको याद होगा कि दया भाभी और माधवी भाभी, इन दोनों का बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। दोनों एक दूसरे से खूब ज्यादा जलते थे, और उसको इंग्लिश शो में दिखाया जाता था। दया जो कि अक्सर अपने पैसों का रौब झाड़ती थी,
माधवी जो कि अक्सर उससे जलती रहती थी और उसको अक्सर टॉन्ट मारती रहती थी। आई थिंक तारक मेहता का ही जो कैरेक्टर था वो हमेशा से सेम रहा है पूरे शो के दौरान। तारक मेहता को शुरुआत में भी अच्छा ही और समझदार दिखाया जाता है, जिससे सभी लोग एडवाइस लेते और जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी तारक मेहता का कैरेक्टर वैसा ही सेम रहा। इसके साथ ही एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स आते थे उनको भी काफी अलग दिखाया जाता था उस शो में। एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा एक पुलिस वाले का कैरेक्टर जो कि किस तरीके से बबीता जी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, या उनका हरकत ही काफी अजीब था। लेकिन बाद में जो चुलबुल पांडे का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट दिखाया जाता है, जो कि एक अच्छा और ईमानदार पुलिस वाला था। तो ये ऐसी ढेर सारी चीजें थी जो कि उस शो के अंदर थी 2008 से लेकर 2010 तक। और ये ऐसा टाइम था जहां तक उस शो ने धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर ली थी और ये इंडिया के लगभग सभी घरों तक पहुंचना शुरू हो गया था। और यहाँ पर इस शो के क्रिएटर्स ने ये देखा कि ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि ये घर घर तक पहुंचने लगा है, तो उनको कुछ चीजें याद आई। सबसे पहले तो उनको एक चीज याद आई, वो है रिस्ट्रिक्शंस। 2008 ये वही टाइम था जहां पर इंडिया में ढेर सारे कार्टून शोज, टेलीविजन शोज पॉपुलर हो रहे थे और घर घर तक पहुंच भी रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के घर घर में अब टीवी होने लगा था। तो इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से ना टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, चाहे वो कार्टून शोज हो या चाहे वो नॉर्मल शोज हो। को याद होगा कि उसी समय कुछ एक न्यूज आई थी जहां पर शिनचैन शो को इंडिया में बैन कर दिया गया था या किसी और देश में बैन कर दिया गया था, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि वो एक एडल्ट शो था। लेकिन फिर उसमें काफी सारे चेंज किए गए और आज अगर आप शिनचैन शो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी हिंदी की डबिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब उसमें जो कई सारे एडल्ट जोक्स थे उनको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और कई सारे ऐसे जो सीन्स थे उनको कट करके दिखाया जाता है। इसके साथ ही अब बाकी कार्टून शोज की बात करें तो उसमें जो डबिंग होती है ना काफी ज्यादा सोच समझ कर होती है और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि डोरेमोन के शो में जब कोई भी इंसान ड्रिंक करता है तो उसको ड्रिंक या वाइन के बदले जूस बोल के रेफर किया जाता है, और ऐसे कार्टून शोज में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसको एक दोस्त या फ्रेंड करके रेफर किया जाता है। अगर आप टेलीविजन शोज में भी देखोगे तो उनमें भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। वो खुलकर किसी भी क्राइम को प्रमोट नहीं कर सकते, खुल के कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ चालाक लोग होते हैं जो कि किसी भी तरीके से उनको जो भी दिखाना होता है वो दिखाई देते हैं। खैर, तो एक कारण बना रिस्ट्रिक्शंस। तारक मेहता शो के क्रिएटर्स को ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम ऐसी चीजें दिखाते गए तो बाद में ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हमारे शो पे इसका इम्पैक्ट पड़ सके या किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से शो के फॉर्मेट को चेंज करना पड़ा, और दूसरा रीजन था शो के क्रिएटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने लगी। आपने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा होगा कि शुरुआत में जिस टाइप के कैरेक्टर्स को निगेटिव दिखाया जाता था, पूरी तरीके से रियल दिखाया जाता था, चाहे उनका लालच हो, निगेटिविटी हो या डार्क ह्यूमर हो, कुछ भी हो, उसको ऑन स्क्रीन वैसे ही दिखाया जाता था। लेकिन 2010 के बाद से एक बिल्कुल डिफरेंट एरा शुरू हुआ तारक मेहता शो का, जहां पर अब ऐसे एपिसोड्स आने लगे जिनमें कैरेक्टर्स को आइडलाइज किया जाता था। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं जेठालाल के कैरेक्टर की। अब जेठालाल के कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से ईमानदार व्यापारी है, वो एक आइडल कैरेक्टर है बाकी बिजनेसमैन के लिए, उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, ना तो वो लालच करता है ना तो कोई गलत काम करता है। इसके साथ ही उसका जुआ, ड्रिंक, ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करना भी अब के एपिसोड्स में दिखाई नहीं देता। साथ ही चाहे टप्पू का कैरेक्टर हो, शुरुआती डेज के हिसाब से बाद में इसके टप्पू के कैरेक्टर को काफी ज्यादा मैच्योर दिखाया गया था, जहां पर वो अपनी फैमिली की भी सुनता था, वो अपने दोस्तों के बारे में भी सोचता था। साथ ही उसको अच्छा दिखाने की भी कई एपिसोड्स में कोशिश की गई है। चंपक लाल के कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा डिफरेंट दिखा दिया गया। पहले जिस तरीके से वो एक बिल्कुल इरिटेटिंग टाइप का कैरेक्टर था, अब उसको गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला एक इंसान दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ अच्छे बातें करता है, अच्छे काम करता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जेठालाल के पर चिल्लाना कभी नहीं भूलता। अरे लाने जा। फिर दया भाभी के कैरेक्टर को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया, जहां उनको एकदम इरिटेटिंग दिखाया जाता था, जो कि कभी भी चिल्लाने लग जाती थी और कुछ भी उल जुलूल हरकतें करने लगती थी। अब वो नहीं करती। अब उनको डम नहीं बल्कि समझदार कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया था। उसके साथ ही भेड़े के कैरेक्टर को भी एकदम न्यूट्रल कर दिया गया। अब वो जेठालाल से अब नफरत नहीं करता था, बल्कि सिर्फ झगड़े करता था और उसके बाद उनमें दोस्ती हो जाती थी। सूरी के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल दिया गया। फिर हाथी के कैरेक्टर और अय्यर के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जिस तरीके से पहले किसी भी क्राइम को या कुछ अलग अलग चीजों को दिखाया जाता था ना, अब इस शो में ऐसी चीजें दिखना बंद हो चुकी थी पूरी तरीके से। अब वो सोशल मैसेज पर बात करते थे। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम पे जब स्वच्छता अभियान चला था
तो उस पर इस शो ने एक बहुत अच्छा एपिसोड बनाया था। साथ ही एक टाइम पर एक ऐसा एपिसोड भी आया था जहाँ पर टप्पू सेना गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। इसके साथ ही कई ऐसे सोशल इश्यूज पर बात की गई थी इस शो में, जो कि ये दिखाता है कि शो के क्रिएटर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से समझ में आ गई और तारक मेहता शो के क्रिएटर्स आज भी अपनी उसी थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया में टीवी शोज और कार्टून शोज पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शंस और शो के क्रिएटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद होने की वजह से शो का फॉर्मेट पूरी तरीके से बदल जाता है और एक ऐसा शो बन के उभरता है जिससे हमारी बचपन की यादें, न सिर्फ हमारे बचपन की यादें बल्कि हमारी फैमिली के साथ बिताए हुए सारे मूवमेंट्स, वो एक इसका अनोखा कारण बन जाते हैं। जिस टाइम पर ये शो बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा था, ढेर सारे ऐसे न्यूज आ रहे थे और लोगों के एक्सपीरियंस आ रहे थे जहाँ पर लोग ये बता रहे थे कि स्पेशली सिर्फ इस शो की वजह से, जहाँ फैमिली अलग अलग अपने कमरे में खाना खाती थी या एक साथ मिलती नहीं थी, एक साथ बैठकर कुछ शो देखते नहीं थे, वो सिर्फ इस शो की वजह से अब एक साथ बैठकर न सिर्फ खाना खाते हैं, न सिर्फ मिलते हैं, बल्कि एक साथ बैठकर अच्छा समय भी बिताते हैं। तो ये शो ऐसे कई अच्छे कारणों का रीजन भी बना था और आज भी ऐसा कि हम पुराने एपिसोड्स को बार बार देखते हैं क्योंकि उनसे न सिर्फ हमको हंसने का एक मौका मिलता है बल्कि उनसे हमारी एक इमोशंस भी अब जुड़ चुकी है। तो शुरुआत में इस शो के क्रिएटर्स का मकसद या इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बाद में उनके इंटेंशंस में और उन शो के फॉर्मेट में जो चेंज आया, उससे इस देश के लोगों को खुलकर हंसने का और अपनों के साथ एक अच्छा समय बिताने का बहुत बड़ा कारण मिला। तो आपकी क्या क्या इमोशंस जुड़े हैं इस शो से, जरूर बताना कमेंट्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए।